चलिए सीधे निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चार्ट हमें इस वक्त क्या कहानी सुना रहा है। बाजार ने एक तेज रिकवरी तो दिखाई है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है जो हर ट्रेडर के मन में घूम रहा है। ये रिकवरी असली है या फिर ये एक नकली जाल है? तो ठीक है, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले थोड़ा पीछे जाना होगा। मतलब आज क्या हो रहा है ये समझने के लिए ये देखना जरूरी है कि पिछले कुछ दिनों में बाजार में हुआ क्या है। तो देखिए, चार्ट पर एक जबरदस्त लड़ाई की कहानी साफ दिख रही है। पहले सेलर्स हावी हुए, उन्होंने बाजार को तेजी से नीचे गिराया, लेकिन फिर बायर्स ने उतनी ही तेजी से पलटवार किया और एक मजबूत वी शेप की रिकवरी हमें देखने को मिली। तो इस जोरदार खींचतान के बाद अब क्या, बाजार इस वक्त कहाँ है? चलिए अब मौजूदा हालात को समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तब सिचुएशन बहुत ही दिलचस्प है। बाजार एक तरह से बीच में फंस गया है। एक तरफ बायर्स हैं जो कह रहे हैं कि देखो हमने नीचे से कितनी जोरदार रिकवरी दी है और हम उसे होल्ड भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सेलर्स हैं जो कह रहे हैं ठीक है, रिकवरी तो दी, पर हम तुम्हें इस लेवल के ऊपर जाने नहीं देंगे। तो ये एक क्लासिक रस्साकशी का खेल चल रहा है जहां कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। और यही संतुलन हमें एनालिसिस के सबसे जरूरी हिस्से पर ले आता है, वो जोन्स, वो लेवल जहां ये तय होगा कि बाजार का अगला बड़ा मूव किस तरफ आएगा। तो ये डिसीजन जोन्स आखिर हैं क्या? इन्हें आप एक तरह से लक्ष्मण रेखा समझ सकते हैं। ऊपर की रेखा है रुकावट या रेजिस्टेंस और नीचे की रेखा है सहारा यानी सपोर्ट। बाजार जब इन जोन्स के पास आता है तो वो अपने असली इरादे जाहिर करता है। असली कहानी यहीं से पता चलती है। तो एक बात साफ है, हमें भविष्यवाणी नहीं करनी है। एक अच्छा ट्रेडर कभी प्रिडिक्ट नहीं करता, वो तैयारी करता है। तो इन जोन्स के आधार पर हम कल के लिए दो सबसे बड़ी संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करेंगे। पहली संभावना, तेजी बनी रहेगी। अगर बाजार ऊपर वाले डिसीजन जोन को मजबूती से तोड़कर उसके ऊपर टिक जाता है तो इसका मतलब है बायर्स जीत गए हैं। ये इस बात का पक्का सबूत होगा कि रिकवरी असली थी और बाजार ऊपर जाने के लिए तैयार है। और दूसरी संभावना क्या है? पुल बैक का खतरा। मतलब अगर बाजार ऊपर वाले जोन को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है और वहां से नीचे मुड़ जाता है तो समझ लीजिए कि सेलर्स फिर से कंट्रोल ले रहे हैं। तो इन दोनों संभावनाओं को देखते हुए हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, यही सबसे जरूरी सवाल है। क्योंकि जो आप देखते हैं उस पर ट्रेड करना है, जो आप सोचते हैं उस पर नहीं। तो ये रहा एक डिसिप्लिन ट्रेडर का प्लान। बहुत सिंपल है। स्टेप 1, अपने चार्ट पर ऊपर और नीचे के जोन्स को मार्क कर लीजिए। स्टेप 2, अब बस इंतजार करना है, धैर्य के साथ देखना है कि बाजार इन जोन्स पर क्या करता है। स्टेप 3, ट्रेड में एंट्री तभी लेनी है जब कंफर्मेशन मिले, या तो एक क्लियर ब्रेकआउट हो या फिर एक पक्का रिजेक्शन। और स्टेप 4, जो कि सबसे जरूरी है, अगर कंफ्यूजन है तो कुछ मत कीजिए। कभी कभी कोई ट्रेड ना करना ही सबसे अच्छा ट्रेड होता है। इस बात को हमेशा याद रखना है, अगर कंफर्मेशन नहीं मिला तो ट्रेड से बचना बेहतर है। ये एक लाइन पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। तो चार्ट ने हमें लड़ाई का मैदान भी दिखा दिया है और लड़ने का प्लान भी। अब बस ये देखना बाकी है कि कौन सा पक्ष पहले अपनी ताकत दिखाता है, बायर्स या सेलर्स। कहानी अभी बाकी है।